ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 7 धर्म सत्ता की शक्ति राज सत्ता से बढ़कर। आदर्शों को क्रियान्वित करने की बात ही हमें सोचनी है। क्रिया के लिए शक्ति की आवश्यकता है। जनमानस को प्रभावित करने के लिए भी शक्ति चाहिए। छोटे मोटे दैनिक नित्य कर्म भी शारीरिक व मानसिक शक्ति जुटाने से ही संपन्न होते हैं। उसके बिना तो इस संसार में एक पत्ता तक हिलने की क्रिया भी संपन्न नहीं हो सकती। जनमानस को प्रभावित करने और उसे किसी दिशा में चलाने की दो ही शक्तियां प्रधान हैं, एक राज सत्ता, दूसरी धर्म सत्ता। इनके पास अर्थ शक्ति और दंड शक्ति रहती हैं। वह इनके द्वारा लोगों को आकर्षित और आतंकित करती हैं और अपने साधनों के द्वारा लोगों को जिधर चाहती हैं उधर चलने के लिए विवश कर सकती हैं। कानून, पुलिस, कचहरी, जेल, जब्ती आदि के भय से लोग उधर चलने को विवश होते हैं। अर्थ का आकर्षण और दंड का आतंक, इन दोनों माध्यमों ने शासन के हाथों में वह शक्ति सन्निहित कर दी है जिसका उपयोग करके वह चाहे जिधर जन प्रवृत्तियों को मोड़ सकता है। दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उसके हाथों में बहुत कुछ होता है। इन साधनों का उपयोग यदि सही दिशा में सही तरीके से किया जा सके तो उससे व्यक्ति और समाज की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरी उतनी प्रभावशाली वरन उससे भी अधिक शक्तिशाली है धर्म सत्ता। इन दिनों धर्म काफी बदनाम है। इस राजमहल में उल्लू और चमगादड़ों ने, बर्रों और बिच्छुओं ने कब्जा जमाया हुआ है। इसलिए उसकी दुर्गंध से परिचित लोग धर्म शब्द से ही चीढ़ते हैं और अंधविश्वास और ठग विद्या का झाल जंजाल भर मानते हैं। आज की दयनीय दुर्दशा में यदि प्रबुद्ध वर्ग में ऐसी मान्यता जड़ जमा रही है तो उसे अनुचित भी नहीं माना जा सकता। पर यह ध्यान रखना चाहिए, यह तिरस्कार और आक्रोश विडंबनाओं के प्रति ही हो सकता है। धर्म की मूल सत्ता से इनकार कर सकना, उसे अनुपयोगी या अनावश्यक ठहरा सकना किसी के लिए संभव नहीं। धर्म का एक अर्थ है मानवीय अंतरात्मा की जो मूल प्रकृति है, उसी का नाम धर्म है। वह विलग कैसे हो सकती हैं? आग और गर्मी को
अलग कैसे किया जा सकता है? आत्मा और उसकी मूलभूत प्रकृति धर्म भावना परस्पर जुड़ी ही रहेगी। धर्म अंतःकरण को प्रभावित और प्रशासित करता है। उसमें उत्कृष्टता अपनाने, आदर्शों को कार्यान्वित करने की उमंग उत्पन्न करता है। इस प्रकार धर्म का शासन मनुष्य के गहन अंतरात्मा पर जाकर प्रतिष्ठित होता है, जबकि राजसत्ता केवल भौतिक जीवन को ही प्रभावित, आकर्षित और आतंकित करती है। धर्म उमंग पैदा करता है और शासन आतंक प्रस्तुत करता है। दोनों की तुलना यहाँ इस दृष्टि से नहीं की जा रही कि उसमें कौन कमजोर है, कौन बलवान, कौन महत्वपूर्ण है, कौन निरर्थक। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का क्षेत्र बंटा हुआ होते हुए भी वस्तुतः एक के द्वारा दूसरे को सफल प्रयोजन होने में सहायता ही मिलती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें तो जनसाधारण को हानि ही उठानी पड़ती है। राजसत्ता अपने हाथों में नहीं, वह दूसरों के हाथ में है। धर्म और राजनीति का समन्वय हो सका होता तो उसका परिणाम अति सुखद होता, पर आज की स्थिति में वह कठिन है। अस्तु, भावनात्मक नवनिर्माण के लिए हमें राजसत्ता का सहारा टटोलने की अपेक्षा धर्म सत्ता का ही आश्रय लेना चाहिए। सरकार को अपने अन्य भौतिक उत्तरदायित्व निर्वाहों के लिए छुट्टी देनी चाहिए। हमें जनमानस का स्पर्श करने के लिए विशेष रूप से धर्म सत्ता का ही उपयोग करना होगा। इसके माध्यम से जन भावनाओं को जगाया, मोड़ा, सुधारा और उठाया जा सकता है। संसार को पलटकर रख देने वाले महामानव धर्म क्षेत्र के उद्यान में ही उपजे हैं। प्राचीन काल के अवतार, देवदूत, ऋषि, मनीषी, संत, ब्राह्मण मानव जाति का मस्तक ऊंचा करते रहे हैं और उन्होंने जनमानस को सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समस्त संसार में महामानवों का गौरव भरा इतिहास धर्म क्षेत्र का ही अनुदान है। बुद्ध, गांधी, दयानंद, विवेकानंद, तिलक, मालवीय जैसी विभूतियां धर्म क्षेत्र से ही निकली हैं। राज्याधिकारी जनसाधारण मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं, हृदय को नहीं छू सकते। यह प्रयोजन धर्म क्षेत्र ही पूरा करता है। रोष, आक्रोश, घृणा या उत्साह का आवेश उत्पन्न करके किसी से कुछ दुस्साहसपूर्ण कार्य कराया जा सकता है, पर जीवन की तिल तिल जलाने की, आत्म संयम और परमार्थ का प्रकाश उत्पन्न करने की निष्ठा केवल
धर्म आस्था ही जगा सकती हैं। आवेश में अहंकार की पूर्ति, यश, लालसा, विजय लाभ जैसे उथले कारण भी हो सकते हैं और समयानुसार वह उत्साह ठंडा भी पड़ सकता है, पर वृत्ति द्वारा आत्म मंथन करके जिसने श्रेय पथ पर कदम बढ़ाया, वह देर तक, अंत तक बिना कोई प्रत्यक्ष लाभ पाए भी अपने गंतव्य की ओर चलता रह सकता है। धर्म श्रद्धा के आधार पर किए हुए लोक निश्चय ही देर तक टिके रह सकते हैं। यह धर्म श्रद्धा ही युग निर्माण के चारों आधारों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयुक्त की जा रही हैं। धर्म की अविवेकपूर्ण अंधश्रद्धा की वर्तमान उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जाए तो आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है कि इन आधार पर मनुष्य कितना अधिक त्याग करने के लिए तैयार हो सकता है। 84 लाख साधु महात्मा इस देश में हैं। इनका निर्वाह खर्च एक साधारण गृहस्थ से कम नहीं, अधिक ही है। फिर उन्हें आए दिन जो सनकें उठा करती हैं, उनकी पूर्ति भी तो धर्म श्रद्धालु लोगों को ही करनी पड़ती है। इस प्रकार लगभग 1000 करोड़ रुपया इन साधुओं और उनकी सनकों की पूर्ति में हर वर्ष जनता को खर्च करना पड़ता है। यह किसी के दबाव से नहीं, दुखी होकर नहीं, हंसी खुशी और प्रसन्नता पूर्वक खर्च किया जाता है। तीर्थों के लिए न जाने कितना खर्च होता है। सोमवती अमावस्या के गंगा स्नान को ही लें तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक प्रायः हर सोमवती अमावस्या को लगभग 20 लाख व्यक्ति स्नान करते हैं। काम हर्ज होने से लेकर किराए भाड़े और दान पुण्य तक का औसत खर्च एक आदमी के पीछे 100 रुपया भी माना जाए तो यह 200 लाख हुआ। वर्ष में प्रायः 5 सोमवती अमावस्या होती हैं। इस प्रकार यह रकम 10,000 करोड़ बैठती हैं। फिर अकेली गंगा ही तो नहीं है, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी आदि पर भी लोग अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार का पवित्र स्नान करने आते हैं और वह सारा खर्च भी लगभग इतना और भी बैठ जाता होगा। यह अकेली सोमवती अमावस्या के स्नान का लेखा खोजा हुआ। चारों धाम की यात्रा, छूट-पूट तीर्थों के मेले ठेले, परिक्रमाएं, राम लीला, रास लीला विपुल धन खर्च कराती हैं। मंदिरों की स्थायी संपत्ति 6000 अरब कूती गई हैं। इनका वार्षिक पूजा पाठ, भोग, राग एवं रख रखाव का खर्च 1 अरब रुपया वार्षिक है। कथा, वार्ता, हवन, पूजन,
ब्रह्म भोज, श्राद्ध, पिंड दान आदि धर्म के नाम पर होने वाली सारी धन शक्ति और जन शक्ति का लेखा खोजा लिया जाए तो वह शासन सत्ता पर होने वाले खर्च से कम नहीं, अधिक ही पड़ता है। सरकारी टैक्स चुकाने में लोग आनाकानी भी करते हैं और विरोध भी, पर पिता की मृत्यु हो जाने पर मृतक भोज के लिए कर्ज लेकर खेत बेचकर भी व्यवस्था करते हैं। धर्म प्रयोजनों में इस समय भी इस गरीब देश की जनता जितना समय, श्रम और धन खर्च करती है, उसे देखते हुए यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि धर्म कलेवर के लिए लोग स्वेच्छा पूर्वक कितना त्याग करने को तैयार रहते हैं। निसंदेह यह एक बड़ी शक्ति है जिसे धर्म कलेवर के उथलेपन तक सीमित न रखकर यदि गहराई तक उतार दिया जाए तो उसके द्वारा इतना महान प्रयोजन सिद्ध हो सकता है कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़े। यह कहा जा सकता है कि यह अंधश्रद्धा हुई। लोग अंधश्रद्धावश इतना खर्च करते हैं, उन्हें देव कृपा, परलोक सुख आदि का प्रलोभन रहता है। यदि यह अंधविश्वास हट जाए तो फिर लोग उच्च उद्देश्यों के लिए उतना खर्च न करेंगे। यह आशंका भी सारहीन है। पाश्चात्य देश की ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर बारीकी से दृष्टिपात किया जाए तो पता लगेगा कि उनका कार्य कितना व्यापक और कितना खर्चीला है। इस सब की पूर्ति सुशिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग की धर्म श्रद्धा से ही होती है। संसार भर में प्रायः 1 लाख सुशिक्षित पादरी ईसाई धर्म प्रचार में लगे हैं। इनके द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल और स्कूलों का खर्चा बढ़ा चढ़ा है। बाइबिल प्रायः 600 भाषाओं में करोड़ों की संख्या में छपती हैं और लागत से कम मूल्य में या मुफ्त में वितरित होती हैं। इसी प्रकार का उस धर्म का लक्ष्य देने वाला साहित्य सभी भाषाओं में विपुल मात्रा में छपता वितरित होता है। पादरियों को प्रशिक्षित करने, उनके निर्वाह का खर्च जुटाने तथा मिशन की गतिविधियां जारी रखने में इतना अधिक खर्च होता है जो भारत में अंधश्रद्धा के कारण होने वाले खर्च की तुलना में 100 गुना अधिक है। इतनी धन शक्ति, जनशक्ति यदि ईसाई धर्म प्रचार में न लगी होती तो इन्हीं 100 वर्षों में ईसाई जनसंख्या 20 करोड़ से बढ़ाकर 6 गुनी अर्थात 1 अरब 20 करोड़ कैसे हो जाती। संसार में 6 अरब आबादी में 2 अरब से अधिक ईसाई होना उनकी प्रचार तत्परता का ही परिणाम है। इसके लिए उन्हें बहुत कुछ त्याग करना पड़ा है। यह उपलब्धियां सुशिक्षित वर्ग से ही प्राप्त हुई हैं। धन की चर्चा इसलिए की गई है कि वह सबसे स्थूल है और इस आधार पर किसी बात को समझा जा सकता है। भावना परक, समय साध्य,
कष्ट साध्य कार्यों का लेखा खोजा लिया जाए तो प्रतीत होगा कि धर्म प्रेरणा से प्रेरित होकर लोग उस दिशा में भी कितना त्याग करते और कष्ट उठाते हैं। जप, तप, व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, पद यात्रा आदि शारीरिक कष्ट सहने और मन को तन्मय करने की प्रक्रिया का लेखा खोजा तैयार किया जाए तो विदित होगा कि मनुष्य इन प्रेरणाओं से प्रभावित होकर न जाने क्या क्या कर गुजरता है। स्त्रियां पतियों की लाश के साथ सती हो जाती हैं। लोग अपने बच्चों को देवता के आगे बलि दे देते हैं, अपने अंग काटकर चढ़ा देते हैं। यह अंधविश्वास का चमत्कार है। यह नहीं सोचना चाहिए कि मात्र अंधविश्वास से प्रेरित होकर ही मनुष्य कुछ बड़ा त्याग बलिदान कर सकता है। सच तो यह है कि यदि विवेक, तर्क, तथ्य और वस्तु स्थिति को समझाकर किया और कराया जा सके तो वह अनुदान इससे घटकर नहीं बढ़कर ही हो सकता है। धर्म, श्रद्धा, सत्कर्मों के लिए, आत्म कल्याण और परमार्थ के लिए इतनी अधिक प्रेरणा दे सकती हैं कि नवनिर्माण के लिए जिन साधनों के जुटाए जाने की कठिनाई दिखाई देती है उन्हें सहज ही जुटाया जा सके। जनता एक दैत्य है। उसका साधन स्रोत अपार है। राजसत्ता का सारा खर्च जनता के एक नगण्य से अनुदान टैक्स से चलता है। इस टैक्स की तुलना में अन्य कार्यों के लिए वह कहीं अधिक धन साधन तथा समय लगाती है। उन्हीं साधनों में से कुछ अंश नवनिर्माण, पूर्ण प्रयोजन के लिए लगाने के लिए खुशी खुशी सहमत किया जा सकता है। शर्त एक ही है कि इस महान अभियान की उपलब्धियों को उसे ठीक तरह समझाया जा सके, गले उतारा और हृदयगम कराया जा सके। कठिनाई इतनी ही पर है। यदि जनता इसे आवश्यक और उपयोगी मान लेती है तो युग परिवर्तन अभियान के लिए आवश्यक सभी साधन सहज ही जुटाए जा सकते हैं। आज असंभव दिखने वाला लक्ष्य कल नितांत सरल सिद्ध हो सकता है। आज बेशक धर्म क्षेत्र में व्यवसायियों की भरमार है। यह अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया एक प्रकार से बदनाम हो गई है और प्रतिगामी तत्वों के हाथों में चली गई है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी उपेक्षा करके सदा के लिए उसके अस्तित्व का अंत ही कर दिया जाए। श्रद्धा का विषय बहुत नाजुक है। यदि एक बार उसे उखड़ जाने दिया गया तो फिर वह बड़े प्रयत्न पूर्वक खड़ा किया गया लाखों वर्षों तक सुयोग्य हाथों से सींचा गया कल्प वृक्ष फिर दोबारा लगाना कठिन हो जाएगा। इसलिए उचित यह है कि प्रतिगामी हाथों से उसे छीन लिया जाए और अंधश्रद्धा को विवेकशीलता के रूप में परिणित किया जाए। इस प्रकार
धर्म श्रद्धा से मनुष्य समाज को मिलने वाले लाभ भी मिलते रहेंगे और प्रतिगामी धर्म व्यवसायियों के हाथों से यह क्षेत्र छीन जाने के कारण उसके कलंक को धोया जा सकेगा और उस शक्ति को प्रगतिशीलता की दिशा में नियोजित किया जा सकेगा। अपने देश की वर्तमान स्थिति में धार्मिक पृष्ठभूमि ही एक ऐसी है जिस पर खड़े होकर सर्वसाधारण को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझाए जा सकते हैं। 80% भारतीय जनता देहातों में रहती है, जिन्होंने केवल धर्म चर्चा सुनी है। उसकी पूर्व भूमिका इसी स्तर की है। इसके साथ कड़ी जोड़ते हुए जो कहा जाएगा उसे वह आसानी से सुन समझ सकेगी। नवयुग का आधार भावनात्मक नव निर्माण है। स्पष्टतः यह धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म की परिधि में आता है। इसलिए इसी पृष्ठभूमि पर स्थापित और अग्रसर किया जाना चाहिए। राजसत्ता का सहयोग इस दिशा में रहा होता तो कार्य और भी जल्दी किया जा सकता था, पर वह सहयोग न सही। अकेली धर्म सत्ता अपने आप में भी इतनी कमजोर नहीं कि जनमानस की दिशा मोड़ने का कठिन दिखने वाला कार्य सरल न बना सके। धर्मतंत्र की अपनी शक्ति है, उसका चिर समर्पित स्थान और स्तर है। इस वीणा के बिखरे तारों को सहज कर युग रागिनी से वायुमंडल को गुंजाया जा सकता है। युग निर्माण योजना अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए इसी शक्ति तंत्र को साथ लेकर चली है। इन दिनों भारतीय धर्म को आगे रखकर भारतीय समाज की परिस्थितियों को प्रधानता देते हुए लोक शिक्षण किया जा रहा है। यह प्राथमिकता इसलिए दी गई है कि विश्व धर्म की भूमिका अगले दिनों भारतीय धर्म ही संपन्न करेगा। उसी में थोड़ा सुधार परिष्कार करने में विश्व धर्म को समस्त आवश्यकताएं पूरी की जा सकेगी। यह विशेषताएं और किसी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। सांप्रदायिक भूमिका से लाख करोड़ मील ऊंचे उठे हुए तत्वदर्शियों ने इसे मानव मात्र की विश्वव्यापी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने योग्य शाश्वत धर्म के रूप में विनिर्मित किया है। सामयिक विकृतियों को हटा देने के बाद यह खरा सोना सिद्ध होगा। वह हर कसौटी पर 100 टंच प्रमाणित होगा। विश्व का नेतृत्व अगले दिनों यही विचारधारा करेगी, इसलिए उसे परिष्कृत बनाने का काम यदि पहले हाथ में लिया गया है तो उसे उचित ही माना जाना चाहिए। जिस पद्धति से भारतीय धर्मशास्त्रों के माध्यम से आप्त पुरुषों के प्रतिपादन से सहायता लेकर भारतीय धर्मानुयायी कार्यकर्ता एकता, समता, सुचिता, ममता का पथ प्रशस्त कर रहे हैं और इस समाज में फैली हुई कुरीतियों का
विकृतियों का उन्मूलन करने में लगे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार अन्य धर्मावलंबियों को अपने धर्मशास्त्रों के सहारे उपयुक्त आधार का समर्थन करने की पद्धति बता दी गई है और उन्हें उस कार्य में लगा दिया गया है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में कितनी ही अंध परंपराएं और मूढ़ मान्यताएं घुस पड़ी हैं, वैसी ही अन्य धर्मों में भी हैं। उनका उन्मूलन करने में उसी धर्म संप्रदाय के लोगों को जुटाया गया है। यही सही तरीका है। आज की पक्षपात भरी मनोभूमि में एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों से सुधार की बातें कहें तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाएगा और अकारण विग्रह खड़ा होगा। अपने समाज की कटु आलोचना भी की जा सकती है। पिछले दिनों हम लोग हिंदू धर्म की विकृतियों का कटुतम विरोध और खंडन करते रहे हैं। इसका किसी ने बुरा नहीं माना, पर एक बार अमेरिका की मिस कैंद्राइना मेयो ने मदर इंडिया पुस्तक लिखकर भारतीय समाज की कुरीतियों को इंगित किया था। इस पर सारे देश में बुरी तरह बाबैला मचा और इस पुस्तक के जवाब में भारतीयों ने अमेरिका समाज की बुराइयां छापकर तुर्की का तुर्की जवाब दिया। यही बात अब भी हो सकती है। लोग दूसरे संप्रदाय वालों के मुंह से अपने समाज की बुराइयां सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए आज की मनस्थिति को समझते हुए अपनी कार्यशैली यही है कि धर्म तंत्र की विभिन्न इकाइयां अपने अपने क्षेत्रों में एक समान उद्देश्य रखकर काम करें। मुसलमान कार्यकर्ता मुसलमानों में, ईसाई ईसाइयों में, बौद्ध बौद्धों में, यहूदी यहूदियों में, पारसी पारसियों में और भी छुटपुट संप्रदाय बिखरे पड़े हैं, उन सब में उसी वर्ग संप्रदाय के कार्यकर्ताओं को जुटाया जा रहा है और उस वर्ग की स्थिति में जो सुधार करने आवश्यक हैं, उन्हें उन्हीं की प्रचलित परंपरा में ढालकर परिवर्तन के लिए वातावरण एवं उत्साह पैदा करने के लिए कहा जा रहा है। नैतिक मूल्य सब में एक से हैं। उनमें सुधार लगभग सबका एक जैसा है। चोरी, बेईमानी, झूठ, दगाबाजी, आलस्य, नशा, मांस भक्षण, क्रूरता, कठोरता आदि नैतिक दोष दुर्गुणों का विरोध भी हर धर्म में मौजूद है। एकता, समता, प्रेम, दया, करुणा, न्याय, विवेक जैसे सद्गुणों का समर्थन भी हर धर्म में मौजूद है और उस वर्ग में प्रचलित कथा पुराण भी उनके जाने समझे हुए उपलब्ध हैं। इस प्रकार अपने संप्रदाय से मिलती जुलती शैली में नव निर्माण की विचारधारा को फैलाते हुए सबको विविध दिशाओं से घसीटते हुए एक केंद्र पर लाया जा सकता है। यह तरीका सही और सरल है। इससे पूर्व एक धर्म के झंडे के नीचे सबको लाने का प्रयत्न प्रायः सभी धर्मावलंबियों ने किया है और
उस खींचतान में दूसरों को अपने धर्म में दीक्षित करने का क्रम चलाया है। इससे उद्देश्य कम पूरा हुआ, कटुता अधिक बढ़ी। एक प्रयोग यह भी चला कि सब धर्मों का थोड़ा थोड़ा सार लेकर एक अलग से समन्वित धर्म बनाया जाए। ऐसा प्रयास थियोसॉफी, सत्य समाज आदि ने किया, पर उसमें भी कोई प्रगति नहीं हुई। वर्तमान जनमानस का स्तर देखते हुए यही तरीका व्यावहारिक और सरल है कि हर संप्रदाय के युग निर्माण कार्यकर्ता अपने धर्म में से ही ढूंढकर अवांछनीयता विरोधी और उपयुक्तता समर्थक आधार निकालने और उस वर्ग की कुरीतियों एवं विकृतियों को प्रधानता देते हुए ऐसा कार्यक्रम बनाएं जो योजना के मूल प्रयोजन से पूरी तरह तालमेल खाता है। इस प्रकार कार्यशैली का बाह्य स्वरूप पृथक पृथक रहते हुए भी उन सब के बीच मूलभूत एकता बनी रहेगी और प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति केंद्रीकरण की दिशा में होगी। पाठ 7 समाप्त।